ये हदीस पाक इब्ने क़य्यिम ने जिलाउल अफ़हाम में नकल की है। कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ सुनन इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद। ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुव्वत, मक़सद जूद सखावत, पैकर अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त दो जहां के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बालगनी सौतुहु हैसु काना। बंदा जहां भी हो, जिस जगह भी हो, मुझ पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो उसकी आवाज मुझ तक पहुंचती है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अबाद वफाती का, क्या दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी सुनेंगे? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाद वफाती, हाँ दुनिया से पर्दा करने के बाद भी सुनूंगा। वजह बयान फरमाई, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबियाई, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा है, रिज्क दिया जाता है। इस हदीस पाक से पता चला कि हमारे आका जिंदा हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। खुद हुजूर फरमा रहे हैं, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, ये हिस्सा इब्ने माजा के अंदर मौजूद। फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा है, रिज्क दिया जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो अपनी अपनी कब्रों में नमाजें पढ़ते हैं। इस एक हदीस पाक पर इमाम बहकी ने पूरी किताब लिखी, इस हदीस को साबित किया, इसकी असनाद बयान की, इसकी सेहत को साबित किया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अंबिया जिंदा हैं, नमाजें पढ़ते हैं। इसको साबित करने के लिए इमाम बहकी जैसे मुहद्दिस ने इस पर पूरी किताब लिखी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की हदीस पाक है, मररतु अला मूसा व युसल्ली फी कब्रिही, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा, वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, उन्हें रिज़्क दिया जाता है। जब यजीद पलीद नापाक ने मदीना मुनव्वरा पर हमला करवाया, कई दिन तक मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज ना हुई, अज़ाने ना हुई। उस मौके पर एक बहुत बुजुर्ग ताबई, अजल ताबईन में जिनका शुमार होता है, रईस ताबईन, इमाम ताबईन सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला दीवाने बनकर मस्जिद में रहे कि नमाजें पढ़ते रहे। वो फरमाते हैं, मा याती वक्तु सलाती इल्ला समेतुल अज़ान मिनल क़ब्री, जब भी नमाज का वक्त आता तो रोज़े अनवर से अजान की आवाज सुना करता था। हमारे आका जिंदा हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, और जिंदा भी हैं, हमारा दुरूद व सलाम भी सुनते हैं। हम यहां से पढ़े, वो मदीने सुने, उनकी आला समात पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते भी हैं और सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। तो कितनी सआदत की बात है कि मेरी आवाज, मैं दुरूद सलाम पढ़ूं और हुजूर के मुबारक कानों तक पहुंचे। यानी तसव्वुर भी, कितना रूह अफ़ज़ा तसव्वुर है कि मेरी आवाज मेरे आका सुन रहे हैं। अच्छा, फरिश्ते भी पेश करते, पेश करना सुनने के मुनाफी नहीं। जैसे ये मुझे पानी पेश कर रहे हैं तो ये बतौर खिदमत के हैं, इसका ये मतलब नहीं कि खुद नहीं उठा सकता, खुद भी उठा सकता हो, लेकिन फरिश्ते तो खिदमत पर मामूर हैं, वो तो पेश करते हैं। ये भी कितनी रूह अफ़ज़ा बात है, कितनी रूह को ताज़गी बख्शने वाली बात है कि हमारा नाम हुजूर की बारगाह में पेश है। मैं सुबह दुरूद पाक पढ़ूं,
तो फरिश्ते अर्ज करें, हुजूर मोहम्मद हाशिम खान बिन गुल मोहम्मद आपकी बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर रहा, और मेरी आवाज हुजूर के कानों तक पहुंचे, उनके कानों तक पहुंचे। कितना ईमान को ताजा करने वाली बात। सुनते भी हैं, जवाब भी अता फरमाते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह हाशिये कुरान नूरुल इरफान में वसल्लिमू तस्लीमा की तफसीर में लिखते कि उनकी बारगाह में खूब सलाम पेश करो। फरमाते हैं जो सुन ना सकता हो तो सलाम करना मना है। जैसे सो रहा है सलाम नहीं करेंगे, सुन सकता हो लेकिन जवाब ना दे सकता हो तो सलाम करना मना है। जैसे कोई शख्स खा रहा है, लुकमा मुंह के अंदर है, सुन रहा है लेकिन जवाब नहीं दे सकेगा तो सलाम करना मना है। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि रब ने फरमाया वसल्लिमू तस्लीमा, उनकी बारगाह में खूब सलाम पेश करो। पता चला कि हमारे आका सलाम सुनते भी हैं, उसका जवाब भी अदा फरमा दे। वो हमें जवाब अता फरमाए, हमारे लिए कितनी सआदत है। बल्कि शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जज़्बुल कुलूब के अंदर लिखते हैं कि हुजूर की आदत मुबारक के सलाम में पहल फरमाते थे। फरमाते हैं आज भी कोई ज़ाहिर मदीना रोजा अनवर के सामने हाजिर होने वाला, इससे पहले कि हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करे, हुजूर पहले ही सलाम इरशाद फरमा देते हैं। हम दुरूद सलाम पढ़े, हमारे आका सुने, वो हम पर दुरूद भेजे, वो हम पर सलाम भेजे, हमें जवाब अता फरमाए। सलाम का जवाब सलाम है, हम सलाम पेश करें, हुजूर जवाब अता फरमाए। और हम दुरूद पढ़े यानी हुजूर के लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ करे, और हुजूर फरमाते हैं जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है यानी रहमत की दुआ देता है, अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाता है। हुजूर भी जवाब दें और रब एक के बजाय 10 रहमत नाज़िल फरमा दे। और ये इतनी बड़ी सआदत की बात है कि हदीस पाक में फरमाया कि जो एक बार पढ़ता है दुरूद पाक, रब 10 बार रहमतें भेजता है, दुरूद भेजता है। और फरमाया अब तुम्हारी मर्जी है, कम पढ़ो या ज्यादा। हम सलाम भेजें, हुजूर जवाब अता फरमाएं, सुने, हमारा नाम पेश हो, ये सआदत है। दुरूद पढ़े एक मर्तबा तो रब 10 मर्तबा रहमत नाजिल फरमाए। दुरूद व सलाम के बड़े फजाइल बयान फरमाए, बड़े फजाइल बयान फरमाए। जैसे किसी के साथ कोई बातचीत चल रही हो कि ये कितने की दोगे, 10 20 की दे दो, 30 की चीज दे दो, 50 की दे दो। जब बहुत बड़ी कीमत लगा दो ना तो भाई 60,000 बस, अब तुम्हारी मर्जी है, दो या ना दो, अब तुम्हारी मर्जी। इतने फजाइल बयान फरमाए। कसरत दुरूद पाक पढ़ने वालों को हुजूर की शफाअत नसीब होगी, क़यामत के दिन हुजूर का कुर्ब नसीब होगा, क़यामत की दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी निजात पा जाने वाला वो शख्स होगा जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। इतने फजाइल बयान फरमाए, बिन आखिर फरमाया जो एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश करता है, अल्लाह उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। अब तुम्हारी मर्जी है, कम पढ़ो या ज्यादा।